नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो बहुत ही कम दिखाई देती है, यानी कि यह वनस्पति बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन इस वनस्पति के औषधीय गुणों को जानने के बाद आपको यह जानकारी हो जाएगी कि यह कितनी महत्वपूर्ण और गुणकारी वनस्पति है। यह वनस्पति आँखों के रोग, नक्सीर, दांतों के रोग, पेट संबंधी विकार, सभी प्रकार के चर्म विकार, रक्तपित्त, बवासीर आदि अनगिनत रोगों की रामबाण दवा है तथा इसके कुछ खास प्रयोग भी हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह घातकी का पेड़ है जो मध्यम आकार का झाड़ीनुमा होता है। इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं जो चारों तरफ फैल जाती हैं। जनवरी से इस पर फूल लगने लगते हैं और संपूर्ण पौधे पर फूल ही फूल हो जाते हैं। इसके फूल इसके तनों पर लगते हैं, यह इसकी खास बात है। इसके फूल इस तरह के होते हैं जो लाल रंग के होते हैं और इनकी आकृति भी विचित्र प्रकार की होती है तथा यह फूल गुच्छों में लगते हैं। इन फूलों को धाय के फूल कहा जाता है और इसी नाम से अधिकतर ये प्रचलित है। धाय संपूर्ण भारत में देखा जा सकता है और अधिकतर यह जलीय प्रदेशों में दक्षिण भारत, बंगाल और मध्य प्रदेश में अधिक देखने को मिलता है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जो एक सीधी लाइन में आमने सामने की तरफ होते हैं। जनवरी से अप्रैल तक यह संपूर्ण पौधा फूलों से भर जाता है और इसके पत्ते झड़कर नए पत्ते आने लगते हैं। इसकी शाखाएं पतली पतली होती हैं और इस पौधे को पहचान पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आपको ये पौधा दिखेगा तो आप आसानी से इसको पहचान लेंगे। यह बहुत ही कम दिखाई देता है और दुर्लभ होता जा रहा है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि वनस्पतियों की रक्षा एवं रोपण करें। इनके बीज एकत्र करके रखें और वर्षा काल में यहाँ वहाँ बिखेर दें ताकि काफी सारे पेड़ पौधे उत्पन्न हो सकें। इस घातकी को अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। इसके कुछ नाम हम आपको बता देते हैं जिससे आपको इसको पहचानने में और आसानी हो जाएगी। संस्कृत में इसको घातकी, धातु पुष्पी, ताम्र पुष्पी, हिंदी में घातकी, धाय फूल, धवई, धाई, धावा, उड़िया में जलीको, गुजराती में धावणी, कन्नड़ में घातकी, तमिल में धात्री, जगरी, तेलुगु में सेरिंगी, बंगाली में धाय फुल, मराठी में धात्री तथा इसको अंग्रेजी में रेड बेल बुल तथा इसका वानस्पतिक नाम है बुटफोल्डिया बूटिकोसा। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हो, तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और उसको क्या नाम से जानते हैं। यह घातकी का संपूर्ण पौधा बहुत ही लाभकारी होता है। इसकी जड़, पत्ते, तना, छाल, फूल, फल आदि सभी का औषधीय प्रयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन अधिकतर लोग इसके फूलों को ही जानते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में घातकी का बहुत ही अधिक प्रशंसा की गई है और अधिकतर सभी प्रकार के आसाब, अरिष्ट, अर्क और रस आदि में घातकी के फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि जिस आसाब अरिष्ट में इस घातकी के फूलों का प्रयोग किया जाता है वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, यानी कि वह सालों तक खराब नहीं होता है। आजकल तो लोग बाग औषधियों में काफी सारे केमिकल या प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं जिनसे औषधियों का स्वाद खराब हो जाता है। लेकिन प्राचीन समय में 10-10, 20-20 साल भी दवाइयाँ रखी रहती थी और आसाब अरिष्ट खराब नहीं होते थे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि घातकी के औषधीय प्रयोग क्या है और उसको किस प्रकार से हम सामान्य जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। आयुर्वेदिक मत अनुसार घातकी के फूल चरपरे, शीतल, कड़वे, मृदुता करने वाले, कसैले, हल्के तथा अतिसार, तृष्णा, रक्त विकार तथा विसर्प नाशक होते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग जिनकी मदद से आप विभिन्न रोगों को दूर कर पाएंगे। पेट संबंधी रोगों को दूर करने के लिए घातकी का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है। दस्त आदि हो जाने पर इसके घातकी के फूलों का चूर्ण 1 से आधा चम्मच मट्ठे के साथ सेवन करना चाहिए या फिर आधी चम्मच
चूर्ण को शहद में मिलाकर सेवन करने से भी सभी प्रकार की समस्याएं खत्म होती हैं। दस्त और पेचिश की समस्या हो जाने पर बार बार शौच जाने की इच्छा होती है, उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके लिए घातकी के फूलों का चूर्ण 1 से आधा ग्राम की मात्रा में लेकर या फिर आप 1 चम्मच चूर्ण भी ले सकते हैं, मट्ठे के साथ सेवन करना चाहिए। या फिर आप इसके फूलों के चूर्ण को शहद में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। साथ ही एक प्रयोग और है जिसको भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सौंठ, घातकी के फूल, मोच रस और अजमोदा सभी को मिलाकर पीस लें और इस मिश्रण को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में लेकर मट्ठे के साथ सेवन करें। इससे पेट संबंधी विकार ठीक होते हैं। दस्तों की समस्या और पेचिश में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसके पत्तों और फूलों का काढ़ा बनाकर भी सेवन किया जा सकता है, उससे भी बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। लगभग घातकी के 10 ग्राम फूलों को 400 ग्राम पानी में खूब उबालना है और जब पानी चौथाई बचे उसे उतार कर ठंडा करके खाली पेट काढ़े को सेवन करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सुबह शाम यह प्रयोग करना चाहिए। जो लोग बवासीर की समस्या से परेशान हैं, उसके लिए घातकी रामबाण है। घातकी के सेवन से खूनी बवासीर ठीक हो जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ इसके फूलों का शरबत बनाकर पीना चाहिए या फिर आप इसके फूलों का चूर्ण 1-1 चम्मच की मात्रा में शहद में मिलाकर सुबह शाम सेवन करें, तो यह आपकी बवासीर की समस्या को खत्म करेगा और खून आना बंद हो जाएगा। लीवर संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप घातकी के फूलों का चूर्ण सेवन कर सकते हैं। जो लोग डायबिटीज और मधुमेह से परेशान हैं, वह घातकी के द्वारा अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। घातकी के फूल, पठानी लोद्र और चंदन, इन सभी को समान मात्रा में लेकर कूट पीसकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें। फिर इस चूर्ण को 1-1 चम्मच की मात्रा में लेकर दिन में 3 बार शहद के साथ लेना है। कुछ ही महीनों में आपकी डायबिटीज की समस्या ठीक हो जाएगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको इसमें मधुमक्खियों के द्वारा बनाया हुआ शहद ही प्रयोग करना है। बाजार में मिलने वाला शहद शक्कर आदि के द्वारा बनाया जाता है, वह आपको नुकसान कर सकता है। पेट में अल्सर हो जाने पर भी घातकी का प्रयोग किया जा सकता है। यह आपकी आंतों की सूजन को ठीक करता है तथा आंतों से खून आने वाली समस्या भी ठीक हो जाती है। इसके लिए आपको घातकी के फूल और लौद्र की छाल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में शहद में मिलाकर सेवन करना है। आग में जल जाने पर घातकी के फूलों का प्रयोग किया जाता है। यह जले हुए निशान को भी दूर कर देता है तथा आग से जला हुआ घाव जल्दी ठीक हो जाता है। इसके लिए घातकी के फूलों को पीसकर अलसी के तेल में या फिर शहद में मिलाकर लेप करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। बुखार हो जाने पर भी घातकी के फूलों का चूर्ण सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन करना चाहिए। आंखों के सभी प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए आप घातकी का प्रयोग कर सकते हैं। घातकी के फूलों को सुखाकर उसका चूर्ण सुबह शाम सेवन करने से आंखों की समस्याएं दूर होती हैं तथा आंख की रोशनी बढ़ती है। घातकी का पौधा दांतों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसके फूल और पत्तों का काढ़ा बनाकर गंडूस करने से यानी कि कुल्ला करने से दांतों के रोग दूर होते हैं। दांतों का दर्द, मसूड़ों की सूजन आदि दूर हो जाती है। छोटे बच्चों के दांत निकलते समय काफी समस्याएं होती हैं। बच्चों को दस्त और मसूड़ों में दर्द भी होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है और बिना नुकसानदायक है। इसके लिए आंवला, पीपली और घातकी के फूल तीनों को बराबर मात्रा में लेकर महीन चूर्ण बनाकर रख लें और आधा ग्राम या फिर थोड़ी सी कम ज्यादा मात्रा लेकर शहद में मिलाकर बच्चों के मसूड़ों पर मल दें। ऐसा करने से बच्चों के दांत जल्दी निकल आते हैं और होने वाली समस्याएं भी नहीं होती। यह पेस्ट बच्चे खा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि और फायदा ही होगा। इससे बच्चों का पाचन भी ठीक होगा तथा दांतों की समस्याएं भी नहीं होंगी। कुछ लोगों को पेट में कीड़े हो जाते हैं और अधिकतर ये बच्चों को होते हैं। इसके लिए धाय के पेड़ की छाल या फिर इसके फूल और पत्तों को इकट्ठा करके काढ़ा बनाएं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। इसके फूलों के चूर्ण को सुबह शाम
पानी, शहद, दही या फिर मिश्री के साथ खाली पेट लेना चाहिए तो लुकोरिया की समस्या यानी कि पिड़दर रोग ठीक हो जाता है। वैसे तो घातकी के और भी काफी सारे औषधीय प्रयोग हैं जो समय समय पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल या विचार है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।